मन भगवा, तन भगवा और ये जीवन भगवा। आप सभी को कलयुग के इस वनवास की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज की थीम से आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि आज हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। केबीसी की क्विज़ जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, लेकिन आज का ये एपिसोड आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि कलयुग के जो 501 वर्षों का वनवास जो था वो हमारे रामलला का खत्म हो चुका है और कल 22 जनवरी 2024 को रामलला फिर से अपने भव्य महल में अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो चुके हैं। तो आज का ये एपिसोड आपको समर्पित है रामलला को और साथ ही साथ आज एंजॉय कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको दोस्तों तक पहुंचाइए और हमेशा की तरह मैं तो बोलता ही हूँ, पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ये सब कृपा जो है आपकी रामलला की आप पे बनी रहे। इसीलिए आज के एपिसोड में आपको किसी तरह के सांकेतिक रुपयों की बात नहीं की गई है। बस यही कामना करता हूँ कि आपको और आपके सभी परिवार को सभी भक्तजनों को भगवान राम की असीम कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच और इसी के साथ आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान के साथ इसको कीजिएगा। मैंने सब कुछ आज भगवामय कर दिया है लेकिन म्यूज़िक थोड़ा-सा रखा है क्योंकि नहीं तो आप शायद क्यूँ छोड़ कर के भक्ति करना शुरू कर दोगे। तो आज आपको भगवान राम और उनकी जो मंदिर बनी है अयोध्या की, उससे जुड़ी हुई तथ्यों के बारे में ये क्विज़ है। आप सभी इसको बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, ठीक है? और बिल्कुल मर्यादा में रह के क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की भावनाओं से आपको मर्यादा में रहना ज़रूरी है, एक दूसरे का सम्मान बना कर के। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन रहा आपके लिए ये। पहले क्वेश्चन को देखिए तो आपको बहुत ही स्पेशल मिलेगा। आज के सारे क्वेश्चन आपके जय श्री राम के नाम से शुरू करता हूँ दोस्तों। तो आज जो है सारे क्वेश्चन आपको मंदिर और उनसे जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है आपका कि हाउ मेनी स्टोरी इन आर देयर इन राम मंदिर। जो राम मंदिर अयोध्या में बनी है उसमें कितने तल हैं, कितने फ्लोर हैं, इसकी बात की जा रही है। आपके ऑप्शन हैं 2 यानी 2 तल हैं, ऑप्शन है 3, 5, 9। रामलला के जो मंदिर हैं अयोध्या में, विराट राम मंदिर जो बना है, हम सभी का जो गौरव है, उसमें कितने तल होंगे, कितने फ्लोर होंगे, आपको ये बताना है। 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 5 फ्लोर और 9 फ्लोर। ये ग्राउंड सहित बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ग्राउंड छोड़ कर के बात नहीं किया जा रहा है। ग्राउंड को जोड़ते हुए कुल कितने तल यहाँ पर होंगे, ठीक है? समय को समाप्त कर रहा हूँ। चलिए ईमानदारी से जवाब देते जाइएगा। समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर वो है 3 फ्लोर। भगवान राम की जो रामलला की जो मंदिर बनी है आपकी अयोध्या में, ठीक है, जिसकी कल आपकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी नरेंद्र मोदी जी और बाकी जितने भी हमारे आचार्य हैं, देवेंद्र गिरी जी जो उस मंदिर परिषद के अध्यक्ष हैं, उन सब के द्वारा। तो यहाँ पर उस मंदिर में आपको कुल 3 फ्लोर दिख जाएंगे, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है? ये टोटल 3 फ्लोर है। चलिए जानकारी आपके लिए काफ़ी फैक्टफुल रहने वाली है। इसको आप एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ भगवान राम का नाम हमारे जीवन और मोक्ष के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो राम नाम जपते रहिए और इस तरह के जो फैक्ट हैं उसको आप यूज़ कीजिए एग्ज़ाम में, अपने दोस्तों के साथ क्विज़ में और लोगों को जानकारी पहुँचाइए। चलिए दूसरे सवाल जय श्री राम के नाम से और सवाल है आपका कि विच टाइप ऑफ एंशिएंट टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर यूज्ड इन राम मंदिर। भगवान राम का जो मंदिर बना है ना, तो उसको बनाने में कौन से टेम्पल स्टाइल, भारत में प्राचीन काल के देखोगे तो अलग अलग तरह की मंदिर निर्माण कला शैली थी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन से कला शैली, कौन से स्टाइल में ये जो मंदिर बनी है, कौन से प्राचीन की कला की, प्राचीन मंदिर निर्माण शैली की कौन सी कला है, कौन सा स्टाइल में ये मंदिर बनी है। आपके ऑप्शन है बेसर शैली, बेसर कला जिसको बोलते हैं, द्रविडियन शैली, द्रविड़ कला, नागर शैली यानी नागर कला और मिक्सचर ऑफ ऑल दिस यानी इन तीनों का। भारत में 3 मंदिर निर्माण कला की शैलियाँ, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, अलग अलग खासियत होते हैं, बेसर, द्रविडियन, नागर। तो क्या इनमें से कौन सी मंदिर निर्माण कला की शैली यूज़ की गई है इसमें? बेसर शैली, द्रविडियन शैली, नागर शैली या फिर इन तीनों को मिक्स करते हुए बनाया गया है?
जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और साथ ही साथ सेशन को लाइक करते चलेंगे। हो सके तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम भी हर सवाल के बाद लिखते चलें और जवाब भी देते चलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे। समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है नागर शैली। एग्जाम पर्पज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, ना सिर्फ इस मंदिर के कारण बल्कि ये निर्माण शैली भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आप नागर शैली देख रहे हो, नागर शैली मेनली उत्तर भारत, उत्तर यानी जो आपके नर्मदा से उत्तर के जो क्षेत्र हैं, जिसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन सब के जो क्षेत्र हैं, उसमें मेनली जो नागर कला की शैलियाँ यूज़ होती है मंदिर निर्माण में। द्रविडियन शैली मेनली यूज़ होता है आपको साउथ की, जब टेम्पल्स को जाओगे तो नॉर्थ मतलब उत्तर भारत के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिर को देखो तो उनके बनावट में आपको बिल्कुल एक स्पेशल मतलब अंतर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बड़े से गेट दिखेंगे, गोपुरम दिखेगा, परिक्रमा पथ दिखेगा, ठीक है। उनके दीवालों पे बहुत अलंकृत दीवालें दिखेंगी, शिखर दिखेगा मतलब वो गोलाकार शिखर, यहाँ पर आप देखोगे कलश दिखेगा। तो अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं। और ये बीच वाले हिस्से में आप देखोगे एमपी, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर आपको इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जो दोनों से ही थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन एक नया स्टाइल था जिसको बोलते हैं बेसर शैली, जिसमें आपको खजुराहो का मंदिर वगैरह दिख जाएगा, वो आपको बेसर शैली में है। तो सही जवाब है इसका नागर स्टाइल, यानी नागर शैली से बना हुआ है हमारा भगवान राम का भव्य रामलला जन्मभूमि। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है जय श्री राम के नाम से आपका कि विच टाइप ऑफ स्टोन आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ राम मंदिर। राम मंदिर की जो पूरी मंदिर की बात की जा रही है, जो आपका मंदिर बना है, तो मंदिर बनने में आपको पता होगा कि पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तो कौन से पत्थर का इस्तेमाल हुआ है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है व्हाइट मार्बल यानी उजला संगमरमर, जिससे आप देखते हो कि ताजमहल जैसी चीज़ें बनी हैं, ब्लू सैंडस्टोन, ब्लू संगमरमर, फिर ब्लू सैंडस्टोन यानी ब्लू आपका नीला बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, ठीक है। ब्लू सैंडस्टोन यानी नीला बलुआ पत्थर, पिंक सैंडस्टोन यानी गुलाबी बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से मेनली आपको देखने को मिल जाएगा फतेहपुर सिकरी दिख जाएगा, दिल्ली का लाल किला आप देख लो तो लाल सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से सैंड स्टोन या कौन से मार्बल का यूज हुआ है भगवान राम लला के पूरे मंदिर को बनाने में। व्हाइट मार्बल यानी सफ़ेद संगमरमर, नीला सैंडस्टोन यानी नीला बलुआ पत्थर, पिंक सैंडस्टोन यानी गुलाबी बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर। समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों और बिल्कुल ईमानदारी के साथ सेशन को जो है करते जाइएगा। समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा पिंक सैंडस्टोन यानी गुलाबी बलुआ पत्थर। भगवान राम लला के जो मंदिर है उसको बनाने में आपके गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आपको मेनली यूपी के ही आप देखोगे मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बलुआ पत्थर आपको मिलता है। सफ़ेद संगमरमर आपको ज़्यादातर राजस्थान में मिलेगा और ब्लू सैंडस्टोन आपको जबलपुर और साथ ही साथ कर्नाटक वाले क्षेत्रों में मिलेगा, और रेड सैंडस्टोन भी आपको जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में मिल जाता है। लेकिन बहरहाल इस मंदिर का जो निर्माण है, भगवान रामलला का जो पूरा महल बना है, वो आपका गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, याद रखिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा और फायदेमंद लग रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका जय श्री राम के नाम से व्हाट इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ होली राम मंदिर। ये जो पवित्र राम मंदिर बना है अयोध्या में, इसकी अनुमानित लागत कितनी है एग्जैक्ट। अभी इसमें और भी फिनिशिंग होना बाकी है, अभी और भी इसमें कई चीज़ें जुड़ना बाकी है। तो एक अनुमानित लागत आपको बताना है कि इस मंदिर निर्माण में, इस पूरे मंदिर के बनाने में लगभग कितना खर्च हुआ होगा, कितना एक एस्टिमेट है। आपके ऑप्शन है 1800 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ और 2500 करोड़। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि राम मंदिर के निर्माण में, जो अयोध्या में राम मंदिर है, आपको यहाँ पर अनुमानित लागत कितनी है। ठीक है, 1800 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ और 2500 करोड़। चलिए समय समाप्त करता हूँ और आप अपने जवाब दे चुके होंगे। चलिए आंसर की तरफ, और आपका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर 1800 करोड़ रुपए। 1800 करोड़ रुपए ये आपका इसकी अनुमानित लागत है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें से
कोई भी कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार अपनी तरफ से फंड खर्च कर रही है, तो ऐसे लोगों को शायद जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो 1800 करोड़ रुपए हैं, इसमें से सरकार का कोई भी 1 रुपए का भी सरकारी अंशदान नहीं है। बीजेपी ने अपनी तरफ से किया है, आरएसएस ने अपनी तरफ से किया है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि पटना का जो महावीर मंदिर है, वो सबसे बड़ा दानकर्ता, सिंगल दानकर्ता की बात कर रहे हैं। लगभग उसने 10 करोड़ करके उसने लगभग 3 बार दिया है। इसके अलावा और भी कई सामान पटना के महावीर मंदिर द्वारा दिया गया है। तो टोटल ये 1800 करोड़ रुपए हैं और ये सारे के सारे पैसे दान में आए हैं, ना कि सरकार ने सरकारी खजाने से खर्च किए हैं। ठीक है, बीजेपी ने अपनी तरफ से दिया है, विश्व हिंदू परिषद ने अपनी तरफ से दिया है, इन सब ने दिया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, हाउ मच एकर्स लैंड वेयर एक्वायर्ड फॉर द राम टेम्पल। ये जो रामलला की जो जन्मभूमि है, राम महल है, ठीक है, ये कितने क्षेत्र में, कितने एकड़ में फैला हुआ है, आपको ये बताना है। ये पूरा मंदिर परिषद कितने एकड़ का है? 60 एकड़, 65 एकड़, 71 एकड़ या 81 एकड़? जल्दी से आपको बताना है कि ये जो रामलला की जन्मभूमि है कितने एकड़ में फैली हुई है। चलिए जल्दी से बताएंगे और जय श्री राम के नाम को जहाँ तक दोस्तों तक फैलाएंगे। कोशिश ये करें कि अब दिन में एक बार दोस्तों से मिले तो जय श्री राम या राम नाम जरूर लें। ठीक है, चलिए समय समाप्त हुआ और आपका जो सही जवाब है वो है आपका 71 करोड़ रुपए, सॉरी 71 एकड़। 71 एकड़ वो भूमि है जहाँ, जिसमें ये पूरा मंदिर परिसर फैला हुआ है। यानी इस पूरे मंदिर परिसर की बात करें तो 71 एकड़, याद रखिएगा इस चीज़ को, 71 एकड़ वो क्षेत्र है। इसी में से कुछ जो आपका 3 एकड़ भूमि था जिस पे विवाद था, कुछ लोगों को लगता है कि पूरे क्षेत्र पे विवाद था, तो नहीं, मेनली उस जो गर्भगृह वाला क्षेत्र है जहाँ पर मंदिर, जहाँ पर मूर्ति का स्थापना की है, बस उस क्षेत्र पे विवाद था कि ये क्षेत्र जो है किसका है। खैर 500 वर्षों का वनवास खत्म हुआ और हम हिंदुओं से जैसा सहन शक्ति किसी में नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने 500 वर्षों तक, चाहते तो हम लड़ सकते थे, जीत लड़के भी बना सकते थे, सरकार चाहे तो बीजेपी खुद बना सकती थी, लेकिन हमने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अदालत के फैसले का इंतजार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गधे लोग, जो सॉरी गधे तो नहीं बोलूँगा, जो अज्ञानी अबोध लोग हैं, जिनके अभी नेत्र चक्षु पे अज्ञानता का बोध पड़ा हुआ, पर्दा पड़ा हुआ है, उनको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ जो है अदालत के फैसले से हुआ है। चलिए आपका हिंट वाला एक सवाल है और उस सवाल को भी बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे जय श्री राम के नाम से। एक स्टेट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इस स्टेट में आपको राम मंदिर भी देखने को मिलेगा जो अभी अभी बना है। प्रयाग यानी गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम, संगम जिसको बोलते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। और काशी विश्वनाथ यानी भोलेनाथ की एक काशी जो फेमस भूमि है, वो भी देखने को मिल जाएगा। फिर बोल रहा है कि ये जो राज्य है, दूसरा हिंट बोल रहा है कि ये जो राज्य है अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, बिहार के साथ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ। तीसरा बोल रहा है कि होली, साथ ही साथ दीपावली भी ऐड कर लो, होली और दीपावली इस राज्य के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। और चौथा बोल रहा है कि ये भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। आपको बताना कि ये चारों के चारों हिंट जो है किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर महाराष्ट्र, हरियाणा, ये मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कि इन चारों के चारों जो राम मंदिर है प्रयाग है, और इसी राज्य में आपको काशी विश्वनाथ देखने को मिलेगा। ये जो राज्य है नेपाल और बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। होली और दीपावली इस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। चलिए समय को समाप्त करते हैं और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका भगवान रामलला की जन्मभूमि, साथ ही साथ भगवान कृष्ण की भी जन्मभूमि है। तो यहीं पर आपको ये सारी विशेषताएं देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म के 3 पवित्र स्थल है यूपी के, जिन पे औरंगजेब और इन आक्रांताओं ने तोड़ करके वहाँ पर अपनी मस्जिदें बनाई थी। जिसमें एक तो ये बाबरी मस्जिद थी जिसपे हमारा ये बन चुका रामलला का मंदिर। दूसरा आप देखोगे कभी काशी विश्वनाथ जाओगे तो वहाँ पर एक ज्ञान वापी मस्जिद था।
ठीक है। तो उस पे भी काम चल रहा है, उस पे भी सर्वेक्षण का काम हो रहा है और संभवतः बहुत जल्द आपको वो मस्जिद वहाँ से हट कर के वहाँ पूरे भव्य आपको काशी विश्वनाथ का क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टफ मुझे ऐसा लग रहा है, वो है आपका मथुरा का वो क्षेत्र जहाँ पर कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लिया था। तो कभी आप मथुरा जाओगे ना, तो उस कारागार से जस्ट सटा हुआ आपको एक शाही इमाम मस्जिद देखने को मिल जाएगा, जो कि उस कंस के महल का हिस्सा है। तो इन तीनों क्षेत्रों को वापस अपनी धरोहर बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है। तो बहरहाल ये सभी हिंट आपके यूपी के लिए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बोल रहा है कि हाउ मच पिलर्स आर देयर इन राम टेम्पल। राम मंदिर जो आपका निर्माण हुआ है, वहाँ पर कितने पिलर आपको देखने को मिल जाएंगे, कुल कितने खंबे हैं? 360, 270, 540 और 390। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि भगवान रामलला की जन्मभूमि पे कुल कितने पिलर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। चलिए अब सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, रफ्तार देंगे और जल्दी से अपने जवाब देंगे। मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर आपका 390। 390 खंबे खंबे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस पूरे मंदिर परिसर में। साथ ही साथ इस मंदिर के निर्माण में अगर आप देखो तो पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। तो अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ 71 एकड़ लैंड हैज बीन लेफ्ट ग्रीन फॉर द क्लीन एनवायरमेंट। कुल 71 एकड़ का क्षेत्र है। अभी मैंने कुछ देर पहले के क्वेश्चन में आपको करवाया। तो इस पूरे 71 एकड़ क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूमि जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया गया, खाली छोड़ा गया। उसमें हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और तरह तरह के ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे हमारा पर्यावरण की जो स्वच्छता है, पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए वहाँ पर वो बहुत ही मनोरम आवास की भी व्यवस्था की जा सके। यानी वहाँ पर हम किसी तरह का कोई निर्माण काम नहीं करेंगे। तो पूरे 71 एकड़ भूमि का कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो खाली छोड़ा जाएगा, यानी उस पर भवन निर्माण या किसी तरह के कोई निर्माण काम नहीं किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 50%, 60%, 70% और 80%। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि इस 71 एकड़ भूमि का कितना प्रतिशत हम लोग जो है वो खाली छोड़ रहे हैं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। चलिए समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है दोस्तों वो है 70%। इस 71 एकड़ भूमि का लगभग 70%, यानी आप सोच लो तो 749, यानी लगभग 50 एकड़ भूमि जो है वो हम लोग बिल्कुल खाली छोड़ेंगे। उस पर किसी तरह का निर्माण काम नहीं होगा, यानी लगभग 20-21 एकड़ पे ही हमारा निर्माण काम किया जाएगा। बाकी जो 50 एकड़ भूमि है उस पे आपका पर्यावरण की स्वच्छता के लिए बिल्कुल उसको खाली छोड़ा जाएगा और उस पे पेड़ पौधे और इस तरह के मनोरम दृश्यों को लगाए जाएंगे। साथ ही साथ पर्यावरण की स्वच्छता के साथ साथ जो यहाँ पर पशु पक्षियों के लिए आवास, उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। चलिए नॉट वाला सवाल हमेशा की तरह रहता है। तो भगवान राम के मंदिर से जुड़ा हुआ, इस मंदिर से जुड़ा हुआ कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? ठीक है, आपको ये बताना है, गलत कथन का चयन करना है। सबसे पहला बोला जा रहा है कि 26,000 टन आयरन हैज बीन यूज्ड, यानी इस मंदिर के निर्माण में 26,000 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा सेंटेंस बोला जा रहा है कि देयर आर 7 स्मॉल टेम्पल रिगार्डेड टू गुरुज एंड फ्रेंड, यानी भगवान रामलला का तो मंदिर है ही, साथ ही साथ यहाँ पर 7 छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे उस मेन मंदिर में। इसके अलावा और भी हैं, कई सारे हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो मेनली उनके गुरु, जैसे गुरु वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि और साथ ही साथ उनके जो फ्रेंड थे केवट, हनुमान, ऐसे मतलब लोगों को समर्पित है। तीसरा सेंटेंस बोल रहा है कि यहाँ पर जो 390 खंबे अभी हमने देखे, हर खंबे पे कुछ मूर्तियां बनाई जाएगी, कुछ प्रतिमाएं बनाई जाएंगी हमारी देवी देवता की। और लगभग इन मूर्तियों की संख्या हर पिलर पे 16 से लेकर 28 तक हो सकती है। किसी किसी में 16 भी हो सकता है, किसी में 20 भी हो सकता है, किसी में 28 भी हो सकता है, यानी कम से कम 16, मैक्सिमम 28। ये तीसरा है। और चौथा बोल रहा है कि सर्विलांस ऑफ टेम्पल इज लाइकली टू डन बाय द एआई, यानी इस मंदिर की जो देख रेख है, इस मंदिर की जो निगरानी है, सुरक्षा है, वो हम लोग बिल्कुल कंप्यूटराइज फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे।
इन चारों में से वो कौन सा कथन है जो गलत है? आपको चुनना है। जल्दी से यहाँ पर सुनेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस है कि 26,000 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ। दूसरा है कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो भगवान राम के जो गुरु है वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, केवट, हनुमान, इनको समर्पित हैं। बोल रहा है कि यहाँ जो 390 खंबे हैं उसमें हर खंबे पे 16 से 28 मूर्तियाँ डाली जाएगी और साथ ही साथ मंदिर की जो निगरानी है वो बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी एआई के द्वारा की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपके जवाब जो हैं वो रहे ये। आपका सही जवाब है दोस्तों वो है ए, यानी 26,000 टन आयरन का जो यूज की बात की गई है ये बिल्कुल ही गलत है। आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर के निर्माण में एक बूंद भी आयरन या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मंदिर बिल्कुल लोहे से बना हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोहे का कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहाँ पर कील काटी ऐसी ज़रूरत भी पड़ी है तो वहाँ पर हम लोगों ने उसके जगह यूज किया है पीतल का। ठीक है, तो लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ये आपका गलत सेंटेंस था। चलिए, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। तो जय श्री राम का नाम लिखते चलेंगे और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करते चलेंगे, लाइक भी करते चलेंगे और अगले सवाल को ईमानदारी से सॉल्व भी करेंगे। बोल रहा है कि ऑन विच डे एवरी ईयर सनलाइट विल रिफ्लेक्ट ऑन द फोरहेड ऑफ रामलला। बोल रहा है कि यहाँ पर ना हर वर्ष उनको एक सूर्य स्नान करवाया जाएगा, यानी सूर्य उसको क्या बोलते हैं, सूर्य अभिषेक करवाया जाएगा। जैसे हम लोग दूध अभिषेक करवाते हैं ना शिव जी को, दूध अभिषेक, जलाभिषेक, उसी ढंग से सूर्य अभिषेक, यानी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरे साल में वो एक ही दिन आएगा जिस दिन उस मंदिर के ललाट पे, बिल्कुल ललाट पे सूरज की रोशनी पड़ेगी। और ये कौन सा दिन है ये आपको बताना है। इसी को नाम दिया गया है सूर्य अभिषेक का। ठीक है, कि ऑन विच डे एवरी ईयर, हर साल किस दिन सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी कहाँ, तो फॉरहेड यानी राम लला के ललाट पे, उनके मस्तक पे। आपके ऑप्शन है सीता नवमी, हनुमान जयंती, सीता नवमी आप जानते हो सीता माता, और हनुमान जयंती जो हनुमान जी की जन्मदिन है, राम नवमी और दीपावली। दीपावली को आपको पता होगा वो अयोध्या वापस लौटे थे। राम नवमी उनकी जन्म दिवस है, हनुमान जयंती उनके प्रिय भक्त हनुमान की जयंती है और सीता नवमी उनकी धर्म पत्नी सीता माता को समर्पित है। तो बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी तिथि है हिंदू धर्म के अनुसार जिस दिन सूरज की रोशनी उनके मस्तक पे पड़ेगी। ये इकलौता ऐसा दिन होगा। चलिए, आपके जवाब की प्रतीक्षा है और सही से ईमानदारी से जवाब देंगे। और बिल्कुल देखिए, बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं उस मंदिर के बारे में। ये आपके एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी ये जानकारी दे सकते हो और साथ ही साथ जय श्री राम का नाम जप कर सकते हो। और समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है रामनवमी। रामनवमी जो कि राम भक्तों का सबसे बड़ा उत्सव है जिसमें आप देखते हो कि रामलला की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो इस रामनवमी के दिन ही हर वर्ष उनके ललाट पे सूरज की रोशनी बिल्कुल परावर्तित होगी और इसी को बोला जा रहा है सूर्य अभिषेक। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पर्पज से। रामलला की मूर्ति है उनके गर्भगृह में, और चूंकि अयोध्या उनकी जन्मभूमि थी, उनका बचपन वहां बीता था, इसीलिए यहाँ पर उनके बाल रूप को ही स्थापित किया गया। आप देखोगे तो जो मूर्ति बनी है, जो आप देखते हो, तो वो मूर्ति जो अभी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर की, वो आपके उनकी 5 वर्ष की आयु की है। यानी जब रामलला जो है 5 वर्ष के थे तब उनकी जो हाइट रही होगी, लगभग उस हाइट की ही ये बनाई गई है आपकी मूर्ति। तो बोला जा रहा है कि कौन से वो मूर्तिकार हैं जिन्होंने रामलला की उन 5 वर्षीय प्रतिमा बनाई है, जो मंदिर के गर्भगृह, गर्भगृह समझते हो, जहाँ पर वो मेन एरिया, जहाँ पर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, कौन से वो मूर्तिकार हैं, उनका नाम बताना है। आपका ऑप्शन है बिमल पटेल, मोहन भागवत, अरुण गोविल और अरुण योगीराज। इन चारों में से वो कौन से शिल्पकार हैं जिन्होंने आपके रामलला की 5 वर्षीय प्रतिमा को बनाई है, जो कि मंदिर के गर्भगृह में कल प्राण प्रतिष्ठित किया गया? बिमल पटेल, मोहन भागवत, अरुण गोविल और अरुण योगराज। समय समाप्त कर रहा हूं दोस्तों और
आपका सही जवाब होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका अरुण योगीराज। अरुण योगीराज वो व्यक्ति हैं जो आपके मैसूर यानी कर्नाटक के रहने वाले हैं, और ये आपके किष्किंधा, जो प्राचीन काल में किष्किंधा था जहाँ के सुग्रीव थे, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और उसी क्षेत्र की पत्थर पे आप देखोगे कि इस मूर्ति का निर्माण किया गया है 5 वर्षीय रामलला का, तो आप ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको देखिए, तो यहाँ पर बिमल पटेल जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके संसद भवन, जो नया आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो आपकी नई संसद भवन है, इसका जो शिल्पकार है, इसके जो डिज़ाइन तैयार किए थे वो बिमल पटेल थे। मोहन भागवत वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो ये वही संगठन है दोस्तों जिसने बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया था। यानी बाबरी मस्जिद को गिराने में और राम मंदिर के निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो है आपके कार सेवकों का, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा। साथ ही साथ पुलिस एक्शन में, और जो वहाँ पर कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, राज्य सरकार तो थी कल्याण सिंह की, तो कल्याण सिंह ने फुल सपोर्ट किया। हालांकि उनको इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे कोई गम नहीं है कि वो मस्जिद टूटी, क्योंकि वो जरूरी था, उस तभी आपके मंदिर बनी है। तो मोहन भागवत आरएसएस ये वो संगठन है दोस्तों जो हमारे देश की एक समझ लो कि अनऑफिशियल लाइन ऑफ डिफेंस है हम हिंदुओं के लिए। साथ ही साथ कहीं भी आप देखोगे, कोई भी आपदा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, रेल एक्सीडेंट हो, पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, कोई आपकी मदद के लिए पहुंचे ना पहुंचे, आरएसएस के कार्यकर्ता आपको हर जगह पहुंचेंगे। तो आरएसएस प्राइड है, ये मानना पड़ेगा। अरुण गोविल ये वो नाम है जो आप रामायण आपने देखी होगी, रामानंद सागर वाली, वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली जो आपको दिखती है, तो उसमें जो राम के किरदार को जो निभाया था उनका नाम है अरुण गोविल। वो भी कल अयोध्या पहुंचे हुए थे। और अरुण योगीराज ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था ये। चलिए एक और सवाल बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर। कैपेसिटी कैपेसिटी दो बार हो गया। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर विल प्रोवाइड मेडिकल एंड लॉकर फैसिलिटी। जब आप किसी बड़े मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर आपको जूते चप्पल सामान रखने के लिए आपको लॉकर फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो बोला, और साथ ही साथ चिकित्सीय व्यवस्था भी होती है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पर शयन की भी यानी रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था हो। तो बोला जा रहा है कि कितने लोगों के लिए पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, यानी जो आपके श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा केंद्र जो बनाई जाएगी उसकी क्षमता कितने लोगों की है। आपके ऑप्शन है 25,000, 10,000, 54,000, 36,000। कितने लोगों के लिए यहाँ पर फैसिलिटी होगी, जल्दी से बताएंगे आप कि पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर में कितने लोगों के लिए मेडिकल और लॉकर फैसिलिटीज की व्यवस्था की जाएगी, यानी क्षमता कितने लोगों की होगी। 25, 10, 54,000 और 36,000। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब है 25,000। 25,000 लोगों के लिए यहाँ पर आपका मेडिकल फैसिलिटी साथ ही साथ लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस पिलग्रिम फैसिलिटी में आपके शयन की भी व्यवस्था की जाएगी, और अलग अलग ट्रस्टों के द्वारा, जिसमें महावीर मंदिर भी है, राम रसोई, सीता रसोई, हनुमान रसोई जैसे आपके भंडारे गृह का फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको भोजन प्रोवाइड कराते हैं, कि आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जय श्री राम का नाम लेकर के। और अब बोला जा रहा है कि ये जो 51 इंच की जो मूर्ति थी, जो 5 वर्षीय मूर्ति जिसकी बात अभी हम लोगों ने की कि ये आपके अरुण योगीराज ने जिसको बनाया था, तो ये जो 5 वर्ष की जो रामलला की मूर्ति है, जिसकी हाइट ये याद रखिएगा कितने है, तो 51 इंच की ये मूर्ति है कुल, और 200 किलो वजन की है। तो आपको बताना है कि ये जो मूर्ति है आपका जो गर्भगृह में स्थापित की गई है, जो अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई, ये किस पत्थर की बनी है। आप देखे होंगे कि वो ब्लैक कलर की आपको थोड़ी सी दिख जाएगी, तो उस पत्थर का नाम क्या है आपको ये बताना है। सबरी सीला, सबरी आपको पता होगा, वो एक आपकी श्रद्धालु थी, उनकी एक भक्त थी जिन्होंने बैर को चख करके राम भगवान को खिलाया था कि कहीं खट्टे बैर हमारे प्रभु को ना मिले। कृष्णशिला, भरतशिला, भरत उनके भ्राताश्री का नाम था, भाई का, बिल्कुल
जिन्होंने राजगद्दी को खुद पे ना बैठ करके इनके चरण पादुका, भगवान राम के चरण पादुकों से 14 वर्ष शासन किया। और अशोक वाटिका शिला, जहाँ पर माता सीता जो है आपकी जो है लंका में रही थी, विश्राम की थी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी शिला, शिला यानी पत्थर, तो स्टोन स्टोन 2 बार लिखा है, बट शिला का मतलब ही होता है पत्थर, कि वो कौन सी पत्थर है जिसका इस्तेमाल किया गया भगवान राम की 5 वर्षीय मूर्ति बनाने के लिए, जिसकी ऊंचाई है 51 इंच और जिसका वजन है 200 किलोग्राम। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब देंगे और समय समाप्त कर रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ। साथ ही साथ सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे। चलिए आपका सही जवाब है कृष्ण शिला। कृष्ण, यहाँ पर भगवान कृष्ण को देखोगे तो उनका जो रंग है थोड़ा सा काला है, और काले होने के कारण ही इस पत्थर को या कोई भी ऐसा जो काला वस्तु है उसको हम लोग नाम देते हैं कृष्ण का। तो चूंकि ये जो स्टोन है ये ब्लैक कलर की है, इसलिए इसको नाम रखा गया कृष्णशिला। ठीक है, और यही वो पत्थर है जिसपे आपकी ये मूर्ति बनाई गई है 5 वर्षीय भगवान राम की, जो 51 इंच की और 200 किलोग्राम की। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संभवतः ये आपका सेकंड लास्ट या लास्ट सवाल होगा, और भगवान राम के नाम से ये आखिरी सवाल को करते हैं। विच टाइप ऑफ शेप ऑफ आर परिक्रमा या परकोटा ऑफ टेम्पल एरिया। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करने, तो फिर उस मंदिर की ना परिक्रमा करते हैं, परिदक्षिणा करते हैं, उसके चारों तरफ हम लोग चक्कर लगाते हैं। तो आपको बताना है कि इस मंदिर परिसर में जो परिक्रमा पक्ष है, जो परिक्रमा पथ है, उसका आकार कैसा है। आपका ऑप्शन है सर्कुलर यानी वृत्ताकार यानी पूरा गोल है, रेक्टेंगुलर यानी आयत के आकार का है, स्क्वायर यानी वर्गाकार है, और इलिप्टिकल यानी थोड़ा सा फैला हुआ आपका वृत्त है। यानी पृथ्वी की आप समझ लो कि परिक्रमा पक्ष की बात कर रहा है कि इसमें से चारों में से वो कौन से आकार का यहाँ पर परिक्रमा पक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और एलिप्टिकल्स। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे और ये आपका समय समाप्त हुआ। और आपके सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर आपका सही जवाब होगा, यानी यहाँ पर आयताकार में आपको परिक्रमा पक्ष देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये है आपका आखिरी सवाल, और बोला जा रहा है कि विच मटेरियल वेयर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग टेम्पल्स अगेंस्ट द ड्रॉन मॉइस्चर। आपको पता है कि इतनी बड़ी ये मूर्ति मंदिर बनी है, तो धरती के नीचे से इसमें सीलन ना आए, किसी तरह का मॉइस्चर ना आए, इससे बचाने के लिए यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल प्लेंथ में, जो पील आप धरती में देखते हो नींव के लिए जो प्लेंथ डालते हैं, तो बोल रहा है कि मॉइस्चर से, धरती के नीचे के मॉइस्चर से बचाने के लिए सरयू नदी जो इसके पास से बहती है, तो सरयू नदी के मॉइस्चर से इसको बचाने के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। और आखिरी सवाल है ये, आपके ऑप्शन है 21 फीट और ग्रेनाइट, यानी 21 फीट की मोटाई है और ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा ऑप्शन है 21 फीट और ब्रास, यानी 21 फीट की मोटाई है और पीतल का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा ऑप्शन है 21 फीट कंक्रीट सीमेंट, यानी 21 फीट की मोटाई है और कंक्रीट यानी कंकड़ और सीमेंट का मिक्सचर जो है उसका इस्तेमाल किया गया। और चौथा ऑप्शन है 21 फीट यानी और स्टील शीट, यानी 21 फीट में स्टील की जो मोटी मोटी चादर है उसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए ये आखिरी सवाल, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ करते जाएंगे और जय श्री राम का नाम जपते जाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम और आपके जीवन दोनों को पार लगाने में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं जय श्री राम के नाम से, और आपका सही जवाब है 21 फीट का ग्रेनाइट। 21 फीट की जो ग्रेनाइट पत्थर है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 21 फीट की मोटाई यहाँ पर होगी कुल, और पत्थर जो है आपका ग्रेनाइट है और इसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो मंदिर में जो आपको देख, कहीं पे भी, मैंने पहले ही बोला कि कहीं पे भी स्टील या आयरन का इस्तेमाल नहीं है। अगर ज़रूरत भी पड़ी है तो वहाँ पर आपका ब्रास यानी पीतल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रहा आपका आखिरी सवाल, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे वैसे जो कार सेवक थे, जो लोग जो इस मंदिर के निर्माण में अपने जीवन की बलिदान दे चुके हैं, उनके लिए भी अपने जो है अ, अपने मन और तन दोनों को समर्पित रखेंगे और
एक भगवामय रूप से। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और प्यार देंगे अब इस सेशन को, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।